नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वाधान में 6 दिवसीय भारतीय रंग महोत्सव की शुरुआत हो गई है। रामनगर पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और एक्टर संजय मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर इस महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, भारत भूमि में नाट्य शास्त्र भरत मुनि के समय से लोक और शास्त्र के बीच अध्ययन और प्रदर्शन का विषय रहा है। कला, साहित्य और संस्कृति हमारे जीवन दर्शन का अहम हिस्सा है। थिएटर भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि थिएटर दर्शकों के सामने भावनाओं को जीवंत करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके लिए अत्यधिक अभिनय कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिल्मों के विपरीत थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जहां तक उत्तराखंड की बात है तो ये देवभूमि भी अपने लोकरंग के लिए खास तौर पर जानी जाती है। उन्हें खुशी है कि भारत रंग महोत्सव के 25वें वर्ष का ये आयोजन देश के जिन चुनिंदा शहरों में हो रहा है उनमें से देवभूमि का एक स्थान ये भी है। देश के अलग अलग शहरों में चलने वाले इस 21 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल में 150 से अधिक नाटकों का प्रदर्शन, कार्यशालाएं, चर्चाएं और मास्टर क्लास का कार्यक्रम हमारे संस्कार और संस्कृति दोनों को सशक्त करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी बनने जा रहा है। लोग विदेशों के बजाय उत्तराखंड की अलग अलग जगहों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रामनगर पर्यटन नगरी है और वो रामनगर में भी 16 सीटर हेलीकॉप्टर चलाने को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्र के सामने बात रखेंगे। वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बातों पर उन्होंने इनकार कर दिया। आज बड़ा हर्ष का विषय है। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के अंतर्गत आयोजित भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी आज हो रही है और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये रामनगर अपने आप में थिएटर सिटी है, तो निश्चित रूप में यहाँ बहुत प्रतिभा कलाकार यहाँ बसते हैं और यहाँ पर जो ये हो रहा है इससे निश्चित रूप में कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमें और भी अभिव्यक्ति जो हमारे कलाकारों की है वो देखने को मिलेगी और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। निश्चित रूप में उसको हम ले रहे हैं। गर्जिया मंदिर को भी हमने सर्किट में रखा है, शाक सर्किट में रखा है। हमने 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊं के स्थानों को चयनित किया है और हमने गोलजू का भी बनाया है, सर्किट बनाया है। तो गर्जिया मंदिर को हम टेकअप कर रहे हैं। वो अभी काम नहीं हो पाया है, उसको करना बाकी है और केंद्र सरकार को मैंने पत्र भी लिखे हैं उसके लिए, ताकि उसका ये गठन हो सके और यहाँ लोगों को लाभ मिले। उसको भी करेंगे हम लोग। हमारे पास संज्ञान में आया है। आपको पता है कि काफी बरसात हुई थी, काफी इरोजन हुआ था। उसके बाद जो है निश्चित रूप में रिपेयरिंग हो रही है। हमने कुछ ऐप भी बनाए हैं, तो उसका भी हमको काफी सफलतापूर्वक प्रयोग हमें करने को मिला है। तो निश्चित रूप में इनको सुधारा जाएगा और अच्छा किया जाएगा। छोटे विमान के लिए अब उसके बारे में देख रहे हैं। पंतनगर में तो एक्सपेंशन हो रहा है और पंतनगर ज्यादा दूर नहीं है, तो विमान का लाभ तो रामनगर को मिलेगा। अगर पंतनगर में पूरी स्ट्रिप बनती है और बड़ा जहाज उतरता है तो उसका लाभ रामनगर को निश्चित रूप से। हम लोग कुछ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नहीं, धन्यवाद। लड़े हुए अब तो मंत्री हैं, समय आपकी सेवा कर रहे हैं, 4 विभाग संभाले हुए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के तत्वाधान में रामनगर में आज से 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार पर्यटन और संस्कृति और तीर्थाटन को लेकर लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को जहाँ एक और देश और विदेश में भी अब पहचान मिलने लगी, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहाँ एक और प्रदेश की युवा पीढ़ी जो इससे दूर थी उसको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों का भी इसमें आभार व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि 6 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के नाटकों की प्रस्तुति भाषाई कलाकारों द्वारा की जाएगी। वहीं विदेशी नाटक का मंचन भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। उन्होंने सभी कलाकारों को शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने कहा कि संस्कृति को लेकर उनके पास क्योंकि संस्कृति विभाग भी है, जिसको लेकर लगातार सरकार और उनके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर आज का जो ये कार्यक्रम है निश्चित तौर पर एक कारगर साबित होगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।